सो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से, जहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है फंक्शन 5x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 फंक्शन का। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले को पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्मूलाज है वो आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टू फैक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे होगा एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। उसको इस तरह से कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 5x अपॉन एक्स प्लस 1 वैसे का वैसा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 एंड 1 टाइम x प्लस 2 dx। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हमको मिल गए। इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन सी फॉर्मूला से कंपेयर करें तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है सबसे पहले तो फंक्शन वैसे का वैसा 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। ये इक्वल टू होता है a अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड फ्रैक्शन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन थर्ड फ्रैक्शन एक्स प्लस 2 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन करें या फिर यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करके इसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का आंसर क्या मिलेगा, हमको इक्वल मिलेगा। वो क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे हमको अगर a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 1 है, सो a जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 से, प्लस b यहाँ पे डिवीजन में क्या है, x माइनस 2 है तो वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2 से। अभी उसके बाद प्लस c के डिवीजन में क्या है, x प्लस 2 है तो वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। डिवीजन में क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, सो x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड डिवीजन क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हमको मिलेगा। अभी यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, तो 3 जो हमारे पास फैक्टर्स थे x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2, उसको अगर इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें तो हमको x की 3 वैल्यू मिलेगी। उसको इंडिविजुअली बारी बारी से क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले x प्लस 1 उसको 0 से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 होगी। सो इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे आपको माइनस 1 पुट करना है। सो यहाँ पे माइनस 1 इंटू 5 क्या होगा, माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो a इंटू माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा 1। यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो b एंड c क्या हो जाएगा, 0 एंड हमको वैल्यू मिल जाएगी a की। माइनस 3 इंटू 1 होगा माइनस 3, इस साइड आ जाएगा डिवीजन में, सो माइनस 5 अपॉन माइनस 3 दैट इज इक्वल टू a, सो माइनस माइनस प्लस। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5/3। a की वैल्यू के बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है, x माइनस 2। इसको 0 से कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2। सो इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करते हैं। सो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 तो ये फर्स्ट पार्ट 0,
प्लस b इंटू यहाँ पे पुट करेंगे 2, सो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 एंड 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे +2 पुट करेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, सो सी बी क्या हो जाएगा 0। तो b की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो 10 दैट इज इक्वल टू 4 3 जा 12b, 12 इस साइड मल्टीप्लिकेशन सामने जाएगा तो डिवीजन, b दैट इज इक्वल टू 10/12, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5/6। तो b की वैल्यू हमको क्या मिली 5/6। एंड उसके बाद लास्ट c की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो तीसरा फैक्टर कौन सा है x + 2, उसको 0 से कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा x दैट इज इक्वल टू -2। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे -2 पुट करते हैं तो क्या होगा -2 इंटू 5 दैट इज -10 इज इक्वल टू यहाँ पे -2 + 2 0, सो a पार्ट पूरा 0। सेम उसी तरह से यहाँ पे -2 + 2 0, सो b पार्ट पूरा 0 एंड बचेगा क्या सिर्फ c इंटू -2 + 1 क्या होगा -1, -2 क्या होगा -4, -1 इंटू -4 वो क्या होगा 4 आ जाएगा इसे डिवीजन में, सो -10/4 दैट इज इक्वल टू c, ये हो जाएगा कैंसिल 5 एंड 2 से, सो c की वैल्यू मिल जाएगी -5/2। सो a b एंड c तीनों की वैल्यू मिल गई हमको। उसको पुट करके दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले a, उसकी जगह पे क्या आएगा 5/3, कांस्टेंट है तो 5/3 को बाहर लिख लेते हैं, 5/3 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx प्लस b की जगह पे क्या आएगा 5/6, कांस्टेंट तो वो भी आ जाएगा बाहर, 5/6 इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx एंड लास्ट c की जगह पे क्या है -5/2, सो वो कांस्टेंट है तो -5/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 1/x उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, सो यहाँ पे 1/x + 1 है तो उसका होगा log mod x + 1, सेम उसी तरह से सभी का होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा 5/3 log mod x + 1 प्लस 5/6 वैसे का वैसा 1/x - 2 उसका होगा log mod x - 2 माइनस 5/2 1/x + 2 उसका होगा log mod x + 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।